ये फर्जी बाबा यूनाइटेड नेशंस तक को बेवकूफ बनाने में सफल रहा। खुद का बनाया संविधान, खुद का झंडा, पासपोर्ट, यहां तक कि खुद का नेशनल एंथम भी बना डाला। जब ये सिर्फ 12 साल का था तभी इसकी बॉडी में एक जेनेटिक म्यूटेशन आ गया था, जिसके कारण ये ना तो मेल है ना ही फीमेल है। सितंबर 2018 में तो इसने ये तक कह दिया कि ये 1 साल के अंदर अंदर जानवरों को तमिल और संस्कृत बोलना सिखा सकता है। We are going to have bulls and cows which will talk to you very clearly, legitimately in Sanskrit and Tamil. सबको ऑफर किया गया है कि आप लोग जाकर इस देश की ई-सिटीजनशिप भी ले सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। सिर्फ कुछ क्लिक्स करो और आपको इस देश की सिटीजनशिप मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, विजय माल्या और नीरव मोदी की कहानी तो हम में से हर कोई जानता है। वो लोग जिन्होंने हजारों करोड़ का घोटाला किया और देश छोड़कर भाग गए। लेकिन इमेजिन करो एक ऐसा फ्रॉडस्टर जो ना सिर्फ देश छोड़कर जाता है बल्कि बाहर जाकर अपना खुद का एक नया देश ही बना लेता है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा, एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड हिंदू राष्ट्र, एक ऐसा देश जिसका खुद का अपना संविधान, अपना पासपोर्ट, अपना एम्बलम, यहां तक कि अपना झंडा और अपना नेशनल एंथम भी है। ये कहानी इतनी अजीबोगरीब है कि इस पर अपनी एक थ्रिलर फिल्म बन सकती है। एक ऐसा फर्जी बाबा जो ना सिर्फ अपने हजारों अंध भक्तों को बल्कि यूनाइटेड नेशंस तक को बेवकूफ बनाने में सफल रहा। I'm here representing the United States of Kailasa. इसने दर्जनों अमेरिकन, साउथ अमेरिकन पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट ऑफिशियल से लेकर अमेज़न जंगल में रहने वाले आदिवासियों तक को स्कैम किया। इसीलिए शायद से इसे दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे कमाल का स्पिरिचुअल स्कैम कहा जा सकता है। आइए जानते हैं इसकी कहानी गहराई से आज के इस वीडियो में। साल 2010 की बात है। इंडिया में एक वीडियो सामने आता है। भगवा वस्त्र पहने एक बाबा जो ब्रह्मचार्य होने का दावा करता है, वो एक तमिल एक्ट्रेस के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई देता है। न्यूज चैनलों में इसकी काफी चर्चा होती है। ये एक्ट्रेस और ये बाबा दोनों इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि ये वीडियो फैब्रिकेटेड है, हम नहीं है जो इस वीडियो में दिख रहे हैं। लेकिन करीब से देखने पर एक बच्चा भी बता सकता था कि इस वीडियो में देखे जाने वाला ये आदमी और कोई नहीं बल्कि स्वामी नित्यानंद था। 2017 में फोरेंसिक डिपार्टमेंट भी इस चीज को कंफर्म कर देता है। लेकिन इससे कई साल पहले ही ये रिपोर्ट्स आने लग गई थी कि कैसे ये बाबा तांत्रिक सिद्धि के नाम पर महिलाओं के साथ गलत हरकतें करता था और इसके लिए अपने फॉलोअर्स के साथ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स भी साइन करता था। कई महिलाएं जो इस बाबा के आश्रम में गई थी, उन्होंने रेप की कंप्लेन करी। रिपोर्ट सामने आने लगी कि इसके आश्रमों में बच्चों का टॉर्चर भी किया जाता था। एक के बाद एक सबूत इकट्ठे होते जा रहे थे। बाबा के ऊपर लगे केसेस की लिस्ट लंबी होती जा रही थी कि तभी 2014 में नित्यानंद के आश्रम में एक 24 साल की महिला की मौत हो जाती है। A 24-year-old woman disciple who was with the Nitya ashram for 4 years has been found dead. उसकी मां आरोप लगाती है कि आश्रम ने उनकी बेटी का टॉर्चर किया और उन्हें मारा गया। लेकिन नित्यानंद की तरक्की पर इसका ज्यादा कोई असर नहीं पड़ा। उसकी फॉलोइंग बढ़ती गई, देश भर में फैलने लगी। तेलंगाना, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, देश के कई राज्यों में इसने अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी। लेकिन सवाल ये कि नित्यानंद इस पोजीशन तक पहुंचा कैसे था? आखिर कैसे इसके पीछे इतने भक्तों की लाइन लगी? असल में कहानी शुरू होती है दोस्तों तमिलनाडु में। 1 जनवरी 1978 अरुणाचलम राजाशेखरन नाम के एक बच्चे का जन्म होता है। असलियत में इसका बचपन कैसा बीता उसके बारे में ज्यादा कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। लेकिन नित्यानंद दावा करता है कि जब वो 10 साल का था तब अरुणाचला हिल पर मेडिटेशन करते हुए उसे पहली बार डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ। कहा जाता है कि इसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया और सिर्फ 17 साल की उम्र पर ही इसने अपना घर छोड़ दिया था अपने गुरु की मौत के बाद। साल 2000 में इसके द्वारा अपना पहला आश्रम खोला जाता है तमिलनाडु में। लोगों को अपने जाल में फंसाना, अपना अंधभक्त बनाना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि अपने भाषण बड़े ही एग्जैजरेटेड और एनिमेटेड तरीके से देता था। Every thought is independent, illogical, unconnected and unclutched because the gap between two thoughts is too small. कई और फर्जी बाबाओं की तरह ये भी नाटक करता था कि इसके पास बड़ी जादुई और बड़ी रहस्यमयी शक्तियां हैं।
अपनी सभाओं में ये बड़े बड़े दावे किया करता था। कहता था कि ये कैंसर जैसी बीमारियां ठीक कर सकता है। इसके अलावा इंग्लिश में योगा और स्पिरिचुअलिटी भी पढ़ाने लगा। 2003 तक आते आते देश की कई जगहों पर साउथ इंडिया में इसके आश्रम खुल चुके थे। बेंगलुरु के पास बिडाडी में इसका एक बड़ा आश्रम खुलता है, नित्यानंद ध्यान पीठम। समय के साथ साथ लोग इसकी बातों में फंसते चले गए और ये और पॉपुलर होता गया। 2010 तक आते आते इंडिया के बाहर कई देशों में इसके मेडिटेशन सेंटर्स खुल चुके थे। अमेरिका के दर्जनों शहरों में इसके आश्रम मौजूद थे। लेकिन यही वो साल था जब वो वीडियो सामने आता है। शुरुआत में नित्यानंद ने इस वीडियो को फेक बताया और खुद को नपुंसक और वर्जिन कहा। झूठे एग्जैजरेटेड भाषण देने की आदत इस वक्त तक इतनी बढ़ चुकी थी कि इसे लगता था ये जो भी कहेगा इसके अंधभक्त उसमें यकीन कर लेंगे। इसलिए इस वीडियो के पॉपुलर होने के बाद ये दावा करता है कि जब ये सिर्फ 12 साल का था तभी इसकी बॉडी में एक जेनेटिक म्यूटेशन आ गया था, जिसके कारण ये ना तो मेल है ना ही फीमेल है। असल में नित्यानंद का ये वीडियो आरती राव नाम की एक महिला ने रिकॉर्ड किया था जो उसकी फॉलोअर थी। I took Nityananda's permission to place an air purifier in his room in December 2009. The air purifier came with a hidden camera which was motion activated. अमेरिका में रहने वाली आरती राव ने आरोप लगाया था कि नित्यानंद ने 5 साल तक उनका रेप किया था। यहीं से ही इस फर्जी बाबा की पोल खुलनी शुरू हो गई थी। बचने के लिए नित्यानंद हिमाचल प्रदेश में एक सीक्रेट लोकेशन पर जा पहुंचा, लेकिन पुलिस ने इसे ढूंढ निकाला और वहां से गिरफ्तार कर लिया। 50 से ज्यादा दिन तक ये जेल में रहा। किसी और देश में होता तो नित्यानंद की कहानी का दी एंड यहीं पर हो जाता, लेकिन इंडिया में ऐसे फर्जी बाबाओं के पीछे पागल भीड़ की कोई कमी नहीं है। आसाराम से लेकर राम रहीम तक ऐसे कई सारे उदाहरण हैं फर्जी बाबाओं के, जिनके अंधभक्त दोषी ठहराए जाने के बाद भी उन्हीं के पीछे पागल बने रहते हैं। नित्यानंद का केस भी इससे अलग नहीं था। जेल से रिहा किए जाने के बावजूद भी इसकी सभाओं में हजारों लोगों की भीड़ आ रही थी। नित्यानंद ने अपने खिलाफ एक्शन को बड़ी चालाकी से हिंदू धर्म और एक हिंदू गुरु के ऊपर हमले की तरह दिखा दिया। इसका बिजनेस फिर से चालू हो गया, लेकिन 2014 में फिर खबर आती है आश्रम में 24 साल की महिला की मौत। The mysterious and sudden death of a 24-year-old woman inside controversial Godman Nityanand's ashram has put him in the center of a controversy once again. पॉपुलैरिटी पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन धीरे धीरे रेप केसेस में शिकंजा कसने लगा था। इस मर्डर और रेप केस के ट्रायल को टालने की हर कोशिश करी नित्यानंद ने, लेकिन अंत में 2018 में जाकर इस केस का ट्रायल शुरू हो जाता है। इसी समय के बीच वो देश से भागने की प्लानिंग करने लगा। अगस्त 2018 नित्यानंद ने अपने करीबी भक्तों में शामिल सारा लैंड्री नाम की एक महिला के जरिए कनाडा में पॉलिटिकल असाइलम पाने की कोशिश की। ये औरत खुद कनाडा में रहती थी और एक बहुत बड़ी फॉलोअर थी नित्यानंद की, लेकिन जब सारा को पता चला कि नित्यानंद के स्कूल में बच्चों को भूखा रखा जाता है, उन्हें एक दूसरे को पीटने पर मजबूर किया जाता है, तो उनकी आंखों से नित्यानंद की अंधभक्ति की पट्टी खुल गई। जैसे जैसे आरोप बढ़ते रहे, नित्यानंद की फेंकने की आदत भी बढ़ती रही। सितंबर 2018 में तो इसने ये तक कह दिया कि ये 1 साल के अंदर अंदर जानवरों को तमिल और संस्कृत बोलना सिखा सकता है। We are going to have bulls and cows which will talk to you very clearly, legitimately in Sanskrit and Tamil. इसने कहा कि मैंने जानवरों को ये सिखाने के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। I am declaring after testing this software yesterday, it was perfectly working. Within a year, I'll establish this. एक दूसरे इंस्टेंस में ये राजीव मल्होत्रा के साथ बैठकर एक बहुत ही अजीबोगरीब बिजनेस आइडिया रखता है। दोनों बात करते हैं कि कैसे बिल गेट्स और वॉरेन बुफे के लिए इनके पास एक प्रपोजल है। The proposal is we go to Bill Gates and say you got 100 billion. Out of the 100 billion, you give 50 billion to us in trust to be given to you in your next life when we find you. Because it is possible you may be born very poor. If we do little more research and establish the authority, We can do that. it is possible. Yeah. वो लोग अपनी संपत्ति इसे एक पुनर्जन्म ट्रस्ट के जरिए दे दे और अगले जन्म में ये सारी वेल्थ ट्रांसफर कर देगा उनको जब अगले जन्म में पैदा होगा। तो इन दोनों ने ये तक कहा कि इनकी आत्मा पर जीपीएस लगाकर ये तक पता लगाया जा सकता है कि अगले जन्म में इनकी आत्मा कहाँ जन्म लेगी। We'll follow the Jeevatma GPS and where he's born, they'll go there and give him his money and say we are authorized, we have qualified, this is how it works, and 25% is ours. If the guy wants to be born in a particular place of his choice, then the fee is 50%. लोगों को बेवकूफ बना बनाकर ये इतना कॉन्फिडेंट हो गया था कि इसे लगने लगा ये अब बिल गेट्स और मुकेश अंबानी को भी बेवकूफ बना सकता है अपनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वेल्थ इसे देने को। बताओ जरा। नित्यानंद ने एल्बर्ट आइंस्टाइन के फॉर्मूला E=mc² को भी गलत घोषित कर दिया। Scientists and their theories I am debunking.
E equal to not MC square. अभी मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे इसकी ये सारी बातें सिर्फ हंसने वाली नहीं थी, कुछ बड़ी खौफनाक भी थी। जैसे कि एक बार इसने कहा कि दुनिया के 20% लोग कोई जिम्मेदारी नहीं उठाते, उन्हें एलिमिनेट कर देना चाहिए, और ऐसा करना वायलेंस नहीं होगा बल्कि सर्जरी होगा। 100 people are living in a community. 80 people are very responsible. 20 people are not responsible. But if that becomes 80, need to be eliminated. Eliminated. लेकिन इन बड़े बड़े दावों के बीच इंडिया में नित्यानंद का एम्पायर ढहता जा रहा था। 2019 में तमिलनाडु के जनार्दन शर्मा, जो नित्यानंद के भक्त थे, उन्होंने आरोप लगाया कि नित्यानंद ने उनकी 2 नाबालिग बेटियों को अहमदाबाद में अपने आश्रम में बंदी बनाया हुआ है। नित्यानंद पर किडनैपिंग का एक और केस लगा। इसे 50 से ज्यादा बार सुनवाई के लिए कोर्ट बुलाया जाता है, लेकिन ये कोर्ट नहीं जाता। नवंबर 2019 में गुजरात पुलिस इसे गिरफ्तार करने के लिए इसके आश्रम पहुंचती है, लेकिन वहां इसका कोई अता पता नहीं मिलता। बाद में पता चलता है कि नित्यानंद देश छोड़कर भाग चुका था। देश से भागने के बाद नित्यानंद एक वीडियो जारी करता है जिसमें वो कहता है वो खुद भगवान शिव है। Now nobody can touch me. I can tell you the truth. I am Paramashiva. कहता है कि अब मुझे कोई छू नहीं सकता, मैं आपको सच बता सकता हूं कि मैं ही परम शिव हूं। कोई स्टूपिड कोर्ट सच उजागर करने के लिए मुझ पर मुकदमा नहीं चला सकता। No stupid court can prosecute me for revealing the truth. I am Paramashiva. इसके कुछ ही दिन बाद दिसंबर 2019 में नित्यानंद ऐलान करता है कि उसने अपना एक अलग देश कैलासा बना लिया है। We already have a sovereign territory for Kailasa. इस देश का मकसद है हिंदू सिविलाइजेशन को रिवाइव करना। नित्यानंद कहता है कि हिंदू खतरे में है। Criminally negligent Hindus are not realizing the anti-Hindus are attacking the real Hindus because he stood for the Hindus and sticked his neck out, his head was cut. That's all. वही घिसी पिटी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। सोचकर देखो दोस्तों, जब हमारे नेता लोग हिंदुओं को खतरे में बताकर अपनी दुकान चला सकते हैं, तो ये फर्जी बाबा क्यों नहीं। ये कहता है कि मैंने कैलासा नाम अपने देश का तिब्बत की कैलाश पर्वत के नाम पर रखा है, जिसे हिंदुओं में पवित्र माना जाता है। अखबारों में रिपोर्ट्स आने लगती हैं कि नित्यानंद ने साउथ अमेरिकन देश इक्वाडोर के पास एक आइलैंड खरीदा है और यहीं पर अपना नया देश बसाया है। बाद में एक खबर जब इंटरनेशनल लेवल पर फैलने लगी तो इक्वाडोर की सरकार ने इससे इनकार कर दिया। इक्वाडोर की सरकार ने कहा कि नित्यानंद हमारे देश में आया जरूर था, देश में असाइलम मांगने की कोशिश भी की थी, लेकिन हमने उसे ना तो असाइलम दिया और ना ही आज वो हमारे देश में मौजूद है। मीडिया में खबरें चलने लगी तो सवाल उठा, एक्चुअली ये स्वामी नित्यानंद है कहां पर। 2 साल पुराने इस आर्टिकल को देखिए। इंडिया की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के अधिकारियों का मानना है कि एक्चुअली में इसने कोई आइलैंड नहीं खरीदा, असल में ये अमेरिका में छुपा हुआ है। ये कैलिफोर्निया में अपना एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ के सैन होजे में इसका एक बड़ा ऑफिस है। मनी कंट्रोल की इस रिपोर्ट के मुताबिक नित्यानंद इंडिया से भागकर गोरखपुर के रास्ते से पहले नेपाल पहुंचा था। नेपाल में इसने अपना एक नया फेक पासपोर्ट बनवाया जिससे ये अमेरिका पहुंचा और अमेरिका में नित्यानंद वहां रहने वाले एनआरआई से मिला और कैलासा के नाम पर पैसे मांगे। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में भी इसके बहुत से अंधभक्त मौजूद थे, उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश करी इसने। कई लोगों को तो इंस्टेंटली समझ में आ गया कि ये नित्यानंद एक नंबर का फ्रॉड है, लेकिन कुछ लोग ये हिंदू सिविलाइजेशन को रिवाइव करने की बातों से, हिंदू खतरे में है की बातों से इतना प्रभावित थे कि वो इसकी बातों में आकर फंस गए और इसको करोड़ों रुपए डोनेट कर दिए। मुझे तो समझ में नहीं आता कि लोग जादू टोना की इन बातों से इतना प्रभावित कैसे हो सकते हैं। पता नहीं क्या मिरेकल ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बाबा कर देगा। एक चीज यहाँ पर मेरे से लिख कर ले लो, अगर किसी दिन कैंसर का क्योर निकलता है, कोई बाबा उस क्योर को नहीं निकालेगा, साइंस और रिसर्च की मदद से ही वो क्योर सामने आएगा। इसलिए इन फर्जी लोगों पर उम्मीद रखने से अच्छा है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, अपने ऊपर पैसे इन्वेस्ट करो, नई स्किल सीखने में, नॉलेज गेन करने में। इससे आपका भी भला होगा और दुनिया का भी भला होगा। जैसे कि एआई की फील्ड में अगर आप अपने आप को अपस्किल करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरी एआई मास्टर क्लास, एक लाइव वर्कशॉप जहां मैं पर्सनली आकर आपको वो सारे एआई टूल्स सिखाता हूं जो आज दुनिया को बदल रहे हैं। 25 से ज्यादा एआई सॉफ्टवेयर्स जो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, जिनके जरिए आप एआई फोटोज वीडियोस बनाना सीख सकते हैं, एआई के जरिए प्रेजेंटेशंस और वेबसाइट्स बनाना सीख सकते हैं। हजारों लोग इसका ऑलरेडी फायदा उठा चुके हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उन लोगों के रिव्यूज जिन्होंने इसे पिछले महीने अटेंड किया था। यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप डेमोज मिलेंगे
करेंगे एक 30 पेज की बोनस चीट शीट PDF मिलेगी, प्लस पूरी वर्कशॉप की रिकॉर्डिंग अगर आप लाइव इसे अटेंड नहीं कर पाते तो। इसकी कॉस्ट सिर्फ 2 मूवी टिकटों जितनी है और 74% लोग जिन्होंने इसे पिछले महीने अटेंड किया था उनका कहना है कि इस मास्टर क्लास से उनको कहीं ज्यादा और वैल्यू मिली जितना पैसा उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया था। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसे ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। वो लोग जिन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए नित्यानंद के फ्रॉड को फंड करने के लिए। इनमें से एक नाम इंडिया की टॉप IT कंपनी के फॉर्मर CEO का भी था, जिनका कहना था कि नित्यानंद एक क्रिमिनल नहीं है बल्कि हिंदू धर्म का प्रचारक है। एंटी हिंदू फोर्सेस इसके खिलाफ लगी हुई हैं। सोचकर देखो दोस्तों कितना आसान है बेवकूफ बनाना ऐसे लोगों को। चाहे आप कितने भी बड़े मर्डरर, रेपिस्ट, आतंकवादी क्यों ना हो, इन लोगों को जाकर कहो भाई मैं तो हिंदू धर्म का प्रचारक हूं, मेरे खिलाफ जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो एंटी हिंदू हैं, आओ मेरे को बचा लो, आओ मेरे को पैसे दे दो। कुछ इसी तरीके से इसने कई लोगों को बेवकूफ बना डाला। 1 साल के अंदर अंदर अमेरिका, UK और एशिया में कम से कम 13 अलग अलग NGOs खोल ली, जिनमें से 10 सिर्फ अमेरिका में थी। इन NGOs से जो डोनेशन मिली उसका इस्तेमाल इसने अपने कैलासा देश की एक्टिविटीज के लिए किया। क्योंकि NGOs को मिलने वाली डोनेशन लीगल होती है तो ये सब कुछ बड़े लीगल तरीके से हो रहा था इंडिया के बाहर। इन बेवकूफ लोगों से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल करके और इन NGOs की मदद से नित्यानंद ने ये कैलासा का आइडिया खड़ा किया और इसे ऐसा दिखाया कि अपने आप में एक अलग देश हो। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर कैलासा की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाई गई। कैलासा को डिजिटली वो हर चीज दी गई जो एक असल देश में होती है, यानी कि अपना खुद का झंडा, अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, खुद का पासपोर्ट, खुद का एम्बलम, खुद का नेशनल एंथम। इनकी वेबसाइट बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से बनाई गई है, जिसमें दावा किया गया है कि इनका पासपोर्ट सभी 11 डायमेंशंस और 14 लोगों और कैलासा में फ्री एंट्री देता है। फिर बाकी देशों की तरह कैलासा ने भी अपनी एक यूनिवर्सिटी, अपना TV चैनल और अपना एक अखबार नित्यानंद टाइम्स खोलने का भी दावा किया। इनकी वेबसाइट पर जाकर आप आज भी देख सकते हो कि कैलासा का खुद का एक रिजर्व बैंक और करेंसी होने का भी दावा किया जा रहा है। इनकी करेंसी है कैलासियन डॉलर। इनका कहना है कि हर कैलासियन डॉलर 1 तोला सोने के बराबर है। The Reserve Bank of Kailasa is a legitimate body, exists in that country, functions there. नित्यानंद ने बार बार हिंदू सेंटिमेंट्स को भड़काने की पूरी कोशिश की है। अपने देश को वैटिकन सिटी जैसा बनाने की कोशिश की है। वैटिकन सिटी को कैथोलिक चर्च की हाईएस्ट रिलीजियस सीट माना जाता है। कैलासा की वेबसाइट पर इसे हिंदू धर्म का वैटिकन बताया गया है। इसे द सॉवरन ऑर्डर ऑफ कैलासास नित्यानंद चलाता है, जो कैथोलिक चर्च की गवर्निंग बॉडी द होली सी से इंस्पायर्ड है। यहाँ पर इन्होंने इसका शॉर्ट फॉर्म भी बना लिया SOKN। क्रिश्चियनिटी में जो दर्जा पोप को दिया जाता है, कैलासा ने हिंदू धर्म में वही चीज करने की कोशिश करी और नित्यानंद को खुद वो दर्जा देने की कोशिश की। खुद को हिंदू धर्म का सर्वोच्च गुरु कहा, जबकि असलियत में हिंदू धर्म में ऐसा कोई पद नहीं होता। बाकी देशों की तरह कैलासा की सरकार में ट्रेजरी, कॉमर्स, हाउसिंग जैसे डिपार्टमेंट्स भी बनाए गए। कुल 18 डिपार्टमेंट्स जिन्हें वेदों पर बेस्ड बताया गया। वेबसाइट पर लिखा है कि सताए गए हिंदुओं के लिए कैलासा एक नया घर है और सबको ऑफर किया गया है कि आप लोग जाकर इस देश की E-सिटीजनशिप भी ले सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। सिर्फ कुछ क्लिक्स करो और आपको इस देश की सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके लिए आपको हिंदू होना जरूरी है, ये कहते हैं। और अफसोस की बात पता है क्या है दोस्तों? इनके अनुसार 12 लाख से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया इनकी देश की E-सिटीजनशिप लेने के लिए भी। क्या इतना आसान है लोगों को धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाना? इतनी स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस देखकर कई सारे लोगों को लगने लगा कि ये तो सही में कहीं असली देश तो नहीं है। लेकिन इनकी वेबसाइट पर जाकर अगर आप इनके AI चैटबॉट से बात करेंगे तो ये आपसे ईमेल और फोन नंबर मांगता है, बार बार यही मांगते रहता है। तो हमने इसे nityanand@bhagoda@kailasa.com ईमेल ID दे दी और फिर हमने पूछा बताओ जरा ये कैलासा है कहां पर? तो जवाब में सिर्फ एरर लिखा आता है इस AI चैटबॉट में। लेकिन ये कहानी सिर्फ इस ऑनलाइन प्रेजेंस तक खत्म नहीं होती। नित्यानंद दूसरे देशों में अपने कैलासा देश के डिप्लोमैट्स भी भेजने लगा। ये किया गया ताकि इंटरनेशनल लेवल पर इसे क्रेडिबिलिटी मिल सके। ये डिप्लोमैट्स नित्यानंद के सबसे वफादार अंधभक्त होते हैं। झूठी कहानियां और झूठे क्लेम्स के बल पर ये कई दूसरे देशों के अधिकारियों से मिलने में सक्सेसफुल भी रहे और इन मीटिंग्स की तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पर डाला गया, जिससे कि कैलासा
कैलासा को ऐसा दिखाया जा सके कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन यहां मिल रहा है। स्कैम अपनी चरम सीमा पर तो तब पहुंचा जब फरवरी 2023 में यूनाइटेड नेशंस की एक मीटिंग में विजय प्रिया नित्यानंद को भेजा गया, जिसने खुद को यूनाइटेड नेशंस में कैलासा का परमानेंट एम्बेसडर बताया। इस औरत ने यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस में जाकर कहा कि कैलासा हिंदुओं का पहला सॉवरन देश है और इंडिया नित्यानंद को प्रताड़ित कर रहा है। Kailasa is the first sovereign state for Hindus, which is established by the Supreme Pontiff of Hinduism, Nityananda Paramashivam. The Supreme Pontiff of Hinduism and Kailasa have gone through intense persecution and human rights violation for reviving the indigenous traditions and lifestyle of Hinduism. And he was even banned from preaching and exiled from his birth country. कैलासा की इस रिप्रेजेंटेटिव को देखकर दुनिया में हर कोई हैरान रह गया। इसी तरह अक्टूबर 2022 में जब ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में दिवाली की पार्टी हुई तो इसके ब्रोशर में कैलासा का पूरा पेज का एक एड था जिसमें नित्यानंद की तस्वीरें भरी हुई थी। नित्यानंद के कुछ समर्थक भी इस पार्टी में शामिल थे। पार्टी के बाद कैलासा यूके ने ट्वीट कर दिखाया कि कैसे वो बड़े बड़े लोगों के साथ ब्रिटेन की संसद में दिवाली मना रहा है। 2023 अमेरिका के न्यू जर्सी के बड़े शहर न्यूयॉर्क के साथ कैलासा ने एक सिस्टर सिटी एग्रीमेंट किया। साइनिंग सेरेमनी में इस शहर के खुद के मेयर भी मौजूद थे। ये कैसे पॉसिबल हो गया? नित्यानंद के अंध भक्तों ने एक्चुअली में जाकर इन अधिकारियों को बेवकूफ बनाया और कहा कि कैलासा इक्वाडोर के पास एक हिंदू आइलैंड नेशन है। इन न्यू जर्सी के पॉलिटिशियंस ने इस चीज को चेक नहीं किया और सीधा हाँ कर दिया। ऑब्वियसली जब बाद में सच पता चला तो मेयर ने इस एग्रीमेंट को रद्द किया। A few days after the papers were signed, City Council rescinded the agreement. This is an oversight. लेकिन कैलासा ने अपनी वेबसाइट पर इस सिस्टर सिटी एग्रीमेंट को ऐसा दिखाया मानो जैसे अमेरिका ने इस पूरे देश को ही रिकॉग्नाइज कर दिया। 2023 में ही नित्यानंद के अंधभक्त पैराग्वे सरकार के एक अधिकारी को भी बेवकूफ बनाने में सफल रहे। उस अधिकारी के साथ बात करके कैलासा के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करवाया गया। इसमें एक क्लॉज था कि पैराग्वे का देश कोशिश करेगा कि कैलासा को यूनाइटेड नेशंस जैसी इंटरनेशनल बॉडीज में रिकॉग्निशन और जगह मिल सके। Paraguay agreed to explore diplomatic relations with Kailasa in support the admission of Kailasa as a sovereign nation. Meanwhile, Kailasa would offer help to Paraguay too in a variety of issues, including irrigation. हालांकि यहाँ पर भी बाद में जब ये खबर पब्लिक हुई तो इस अधिकारी को फायर कर दिया गया अपनी जॉब से। अब समझ सकते हो दोस्तों, कुछ इसी तरीके से नित्यानंद के लोग खुद को हिंदू धर्म का रिप्रेजेंटेटिव बताकर पूरी दुनिया को स्कैम कर रहे थे। धीरे धीरे इनका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ने लगा कि ये सच में अपना देश बसाने की प्लानिंग करने लगे। इन सारी इंटरनेशनल मीटिंग्स और इतनी स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस के बाद कैलासा के देश के पास बस एक चीज की कमी थी और वो चीज थी जमीन। इस देश के पास सब कुछ था लेकिन खुद की जमीन नहीं थी। इसी कारण से 2024 में कैलासा के लोग टूरिस्ट बनकर साउथ अमेरिका के देश बोलिविया पहुंच गए। यहाँ उन्होंने अमेज़न जंगल में रहने वाले कुछ आदिवासियों को फंसाने की कोशिश की, उनकी जमीन हड़पने के लिए। इससे पहले कैलासा के लोग बोलिविया देश के प्रेसिडेंट लुइस आर्के के साथ फोटो खिंचवाने में भी सक्सेसफुल रहे थे, जिसकी वजह से उनके लिए ये स्कैम करना और आसान हो गया था। एक आदिवासी ग्रुप के सदस्य पेड्रो ग्वासिको ने बताया कि कैलासा के लोगों ने पहले आकर उन्हें फॉरेस्ट फायर से निपटने की मदद करने का ऑफर किया था। इसके बाद वो जमीन लीज पर लेने की बात करने लगे और पेड्रो का ग्रुप 25 साल की लीज के लिए तैयार हो गया। इस लीज के बदले उन्हें हर साल $2 लाख देने का प्रॉमिस किया था कैलासा के लोगों ने। जो जमीन यहाँ लीज पर ली जा रही थी अमेज़न जंगल में, वो नई दिल्ली से 3 गुना ज्यादा बड़ी जमीन थी। लेकिन जब कैलासा के लोग लीज एग्रीमेंट साइन करने के लिए लाए, उसे इंग्लिश में बनाया गया और लीज 25 सालों के लिए नहीं 1000 सालों के लिए लिखी गई उस एग्रीमेंट में। इसके अलावा इस एग्रीमेंट में लिखा गया कि कैलासा को इन इलाकों में पूरी सॉवरेनिटी और ऑटोनॉमी दी जाएगी। एयर स्पेस से लेकर जमीन के अंदर और बाहर के सारे नेचुरल रिसोर्सेज कैलासा देश के होंगे। और इतना ही नहीं, इस एग्रीमेंट में यह भी शर्त रखी गई कि अगर कैलासा के देश पर हमला किया जाता है तो बोलिविया में रहने वाले ये अमेज़न के आदिवासी कैलासा को हमले से बचाएंगे ताकि उसकी सॉवरेनिटी और इंडिपेंडेंस मेंटेन रखी जा सके और उसे यूनाइटेड नेशंस में शामिल होने में समर्थन देंगे। मतलब सोच कर देखो, एक फर्जी बाबा किस लेवल तक पहुंच गया स्कैम करते करते, लोगों को बेवकूफ बनाते बनाते। सितंबर 2024 से लेकर नवंबर 2024 के बीच में कैलासा के लोगों ने बोलिविया के कम से कम 4 आदिवासी ग्रुप्स के साथ ऐसी ही लीज एग्रीमेंट्स की। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। अब इस इमेजिनरी देश को जमीन भी मिलने वाली थी। लेकिन तभी एक बोलिवियन अखबार के कुछ बहादुर जर्नलिस्ट इस पूरी खबर को एक्सपोज कर डालते हैं। एल डेबर नाम की इस अखबार की इन्वेस्टिगेशन से सामने आया कि कैलासा ने 3 आदिवासी ग्रुप से 4.8 लाख हेक्टेयर जमीन लीज पर ली है।
इस पूरे स्कैम की एग्जैक्ट जानकारी बोलीविया के सभी देशवासियों के सामने लाकर रख दी और इसका असर यह हुआ कि बोलीविया की सरकार ने इन सभी लीज एग्रीमेंट्स को रद्द कर दिया। कैलासा से जुड़े 20 लोगों को यहां गिरफ्तार किया जाता है और इन्हें कैलासा भेजने की जगह इन्हें अपनी एक्चुअल होम कंट्रीज डिपोर्ट कर दिया जाता है। On the 24th of March, Bolivian authorities made a firm move to protect their sovereignty and indigenous lands. They expelled 20 foreign nationals allegedly linked to Kailasa. The group, which included individuals of Indian, British and American and Chinese nationalities. ये सही मायनों में एक इंटरनेशनल लेवल का स्कैम बन चुका था। नित्यानंद ने इस कैलासा स्कैम के दौरान भी अपनी फालतू की बयानबाजी बंद नहीं करी। 2020 में इसने कहा था कि पृथ्वी अंदर से खोखली है और इसके अंदर एक एलियन सिविलाइजेशन बसी है। नित्यानंद ने दावा किया कि वो दूसरे डायमेंशन से आया एक एलियन है जो कई साल धरती के अंदर मौजूद एलियन सिविलाइजेशन में रहा है और जब उसे लगा कि उसकी जरूरत है तो ऊपर आ गया। Earth is hollow, it is not solid. From above Earth, few aliens came and stayed inside the Earth. So I am one of the being, Arunagiri Yogeshwara, who came to Earth from Kailasa, was living inside Earth for quite a long time. When I saw I am needed, I came out, I am possessing this body and operating this body. Through this body, I am revealing and sharing whatever I need to do to the world. इतना ही नहीं, अपने एक और भाषण में इसने कहा कि ये 300 करोड़ लोगों को शक्तियां देने वाला है और लोगों की 2 की जगह 3 आंखें बना देगा। 300 crore people are going to manifest powers. I am going to make third eye more common than 2 eyes, which I have already started doing. Now on a wild scale I am going to do. इसी तरह एक दूसरे वीडियो में नित्यानंद ने कहा कि वो एक कॉस्मिक एयरपोर्ट बना रहा है जिस पर एलियंस लैंड कर सकते हैं। I am literally establishing a powerful high frequency zone where all the high frequency beings can land. Kind of a cosmic airport. आज के दिन नित्यानंद और कैलासा का ये घोटाला पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। असलियत में इक्वाडोर के पास कोई ऐसा आइलैंड नहीं था जिसे इसने खरीदा था। ये कैलासा का देश हमेशा से सिर्फ एक वेबसाइट पर ही एग्जिस्ट करता रहा है। नित्यानंद और उसके फॉलोअर्स ने पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया। इसकी खुद की वेबसाइट पर आज के दिन तक अगर आप देखोगे ध्यान से लिखा है कि कैलासा एक कॉस्मिक बॉर्डरलेस नेशन है जो एक टेरिटरी की जगह एक आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। दुनिया भर में अपनी बेइज्जती कराने के बाद इसे भी एहसास हो गया कि कोई इसके इस झूठ पर अब यकीन नहीं करेगा कि कैलासा असली में एक फिजिकल जगह है। तो इसलिए वेबसाइट पर आज लिखा हुआ है कि ये वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डिजिटल हिंदू नेशन है, एक ऐसा हिंदू राष्ट्र जो सिर्फ डिजिटली एग्जिस्ट करता है। 1933 का मॉन्टीवीडियो कन्वेंशन जो ऐसे मामलों में इंटरनेशनल लॉ के तौर पर काम करता है, उसके मुताबिक एक देश को मान्यता एक देश होने की तभी मिल सकती है जब उसकी एक डिफाइंड टेरिटरी हो, परमानेंट पॉपुलेशन हो, एक सरकार हो और दूसरे देशों से रिश्ते रखने की काबिलियत हो। कैलासा के पास ना तो कोई टेरिटरी है, ना कोई परमानेंट पॉपुलेशन है, ना कोई सरकार और ना ही कोई कैपेबिलिटी डिप्लोमेसी की। जिन लोगों ने नित्यानंद को करीब से देखा है वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक सस्ता जादूगर है जो छोटे मोटे करतब दिखाकर लोगों को अपने जाल में फंसाता है। इसने कोई देश नहीं बसाया है, बस इतना कहा जा सकता है कि इसके पास इतने पैसे आते हैं कि ये अपनी नौटंकी चालू रख सके। जो अंधभक्त इसकी नौटंकी में फंसे हैं वो आज के दिन तक इसकी बातों में यकीन करते रहते हैं। ये खुद को भगवान शिव का अवतार बताता है, कभी खुद ही भगवान शिव कह देता है अपने आप। अपने भक्तों को यकीन दिलाता है कि उनमें से किसी की भी मौत नहीं होने देगा, लेकिन जब असलियत में ये बीमार पड़ा अगस्त 2022 में तो इलाज कराने के लिए श्रीलंका में पॉलिटिकल असाइलम मांगने लगा ताकि वो एयर एम्बुलेंस से आकर अपना इलाज करा सके। एज ऑफ जून 2025 ये फ्रॉड बाबा अभी भी फरार है, किसी को नहीं पता ये कहां छिपा बैठा है। इसके YouTube चैनल पर हर रोज इसके वीडियोस अभी भी आते हैं, लाइव वीडियो चलते रहते हैं। ये वीडियोस जिनमें ये महाराजा जैसी कुर्सी पर बैठकर खुद को भगवान दिखाते हुए एक अननोन लोकेशन से बात करता है। कैलासा की डिजिटल एम्बेसी आपके स्पैम फोल्डर में है, उसकी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री फोटोशॉप से चल रही है और देश में लोगों से ज्यादा तो नित्यानंद ने अपने आप को टाइटल्स दे दिए हैं, कभी सुप्रीम पॉन्टिफ, कभी डिवाइन हीलर तो कभी इनकारनेशन ऑफ विजडम।
लेकिन इसका चाहे कुछ भी हो, आप जरूर ऐसे फ्रॉड बाबाओं से चौकन्ने रहिए। अभी भी ऐसे लोग बहुत हैं हमारे देश में जो खुद को नॉन बायोलॉजिकल बताते हैं, क्लेम करते हैं कि उनके पास बहुत सी जादुई शक्तियां हैं, जो लोग धर्म का इस्तेमाल करते हैं अपने गुनाहों को छुपाने के लिए। ऐसे फर्जियों से बचने के लिए आम लोगों को जागरूक करना यहां बहुत जरूरी है। AI मास्टर क्लास में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो पसंद आया तो ये वाला भी जरूर देखिए। एक और ऐसे ही फर्जी बाबा को एक्सपोज किया है जो क्लेम करता है कि उसके पास बड़ी जादुई शक्तियां हैं। यहां क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।